इस समय मौजूद है आचार्य नंदकिशोर जी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि गुरुकुल में किस प्रकार से कैसी शिक्षाएँ दी जाती हैं बच्चों को? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे छात्रावास है उसमें बच्चों को जो खाने की सुविधा उपलब्ध होती है, किस प्रकार से दी जाती है खाने की? कोई टाइमिंग वग़ैरह होती है, समय होता है कुछ? गुरुकुल एक जीवन पद्धति है। गुरु का मतलब आचार्य, जो शिक्षा प्रदान करता है, और कुल माने घर। जिस प्रकार से एक छोटा परिवार जहाँ पर 3-4 लोग निवास करते हैं, गुरुकुल वो स्थान है जहाँ पर 250-300 या उससे अधिक विद्यार्थी आचार्यों की निगरानी में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुकुल की एक अपनी निश्चित दिनचर्या होती है। सुबह से लेकर के और रात को सोने तक अलग अलग इवेंट्स बच्चों के करवाए जाते हैं। तो गुरुकुल विश्व भारती रोहतक की जो बच्चों की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में सबसे पहले बच्चे हमारे प्रातःकाल सुबह 5 बजे उठते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। और एक तरह से वेद के मंत्र जो हैं बच्चों के संकल्प के लिए होते हैं। जैसे सुबह एक मंत्र बोला जाता है, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, कि हे ईश्वर आप अग्नि स्वरूप हैं। वेद का जो पहला मंत्र है उसमें अग्नि अर्थात सबसे आगे रहने का जो विचार आता है वो अग्नि के रूप में है। तो बच्चे के अंदर ये भावना हो कि मुझे अपने जीवन को विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, तो वही भावना लेकर के हम यहाँ पर चलते हैं। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि भोजन आदि किस प्रकार से, तो हमारे शास्त्रों में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, कि भोजन की शुद्धि से मन की बुद्धि की शुद्धि होती है। तो इसलिए हम आहार बच्चों को जो सात्विक अन्न है आयुर्वेद के अनुसार वो प्रदान करते हैं। प्रातःकाल अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं नाश्ते के रूप में। तो किसी दिन दलिया देते हैं, किसी दिन दही खिचड़ी देते हैं, किसी दिन पुलाव है, किसी दिन और। तो अलग अलग प्रकार से बच्चों को भोजन दिया जाता है। ऐसे दोपहर में बच्चों को सलाद है, चावल है, रोटी है, और अलग अलग प्रकार की सब्जियां दोपहर को दी जाती हैं और छाछ आदि दी जाती हैं। ऐसे शाम का है। और नियमित रूप से बच्चों को गाय गौशाला हमारे यहाँ पर है, तो गौशाला का दूध भी बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है, ताकि बच्चों की बुद्धि भी अच्छी रहे और उनके मन की एकाग्रता बनी रहे। तो इस प्रकार का आहार बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि आजकल हम जानते हैं हमारे जीवन में खेल का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स वग़ैरह होते हैं, बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में आगे लेके जाया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गुरुकुल वो स्थान है जहाँ पर हम चार चीज़ों को, चार उद्देश्यों को साथ लेकर के चलते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा। तो स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा, आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, प्रातः काले व्यायाम नित्यम दंत विशोधनम। तो प्रातःकाल और सायंकाल व्यायाम तो होता ही है। अब सरकार की जो हमारी खेल नीति है उसके अनुसार यदि हम बच्चों को उस प्रकार के इवेंट्स करवाते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे जाएंगे। तो सुबह प्रातःकाल बच्चों को लगभग पौने घंटे से 1 घंटे तक उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है अलग अलग खेल की दृष्टि से। और शाम को लगभग 2 से ढाई घंटा बच्चों को रोज़ खेल खिलाए जाते हैं। गुरुकुल विश्व भारती में अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, जिसमें कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है। एथलेटिक्स में अलग अलग इवेंट्स जो हैं बच्चों को करवाए जाते हैं। योग्य प्रशिक्षकों की देखरेख में ये सारे के सारे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे अच्छा मुकाम हासिल करें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि चरित्र का निर्माण स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। 5 हमारे कोश होते हैं, तो सबसे पहला जो अन्नमय कोश है, शरीर है, वो स्वस्थ रहेगा तो सारे काम आगे बढ़ते रहेंगे। और हमने खो खो की और हैंडबॉल की नर्सरी भी हमने चलाई है, मतलब उसके लिए प्रार्थना की है। वो यदि सार्थक होता तो और भी अच्छा काम हम उसके लिए कर सकेंगे। जैसे कि ये हमारा जो गुरुकुल है उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल की शिक्षाएँ दी जाती है, तो क्या मैं जानना चाहूँगी विज्ञान प्रयोगशाला वग़ैरह यहाँ पे उपलब्ध है? जी जी, क्योंकि आजकल हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा जो गुरुकुल है आधुनिक शिक्षा पद्धति और प्राचीन जीवन पद्धति, दो चीज़ों को लेकर के काम कर रहा है। तो आधुनिक जो शिक्षा है उस शिक्षा के अंदर नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, वो सभी संकाय बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है वो सभी संकाय हमारे यहाँ पर हैं। और उसके साथ में
प्रयोगशालाएं भी हैं, जिसमें भौतिकी प्रयोगशाला है, रसायन प्रयोगशाला है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है और उसके साथ में कंप्यूटर लैब है। आधुनिकतम जो सुविधाएं हैं जो बच्चों के निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण तो छात्रावास में होता ही है, लेकिन शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जो सरकार की नीतियां हैं उनको पूरा लागू करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो छात्रावास में बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या सीसीटीवी कैमरे वगैरह उपलब्ध हैं यहाँ पे? जी, सुरक्षा जो है माता पिता की प्रथम और हमारा भी प्रथम उद्देश्य है। उसकी दृष्टि से भी जो है हम बच्चों को सुरक्षित, वैसे तो परमपिता परमात्मा की कृपा रहती है कि छात्रावास के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाएं और उसके साथ में सीसीटीवी कैमरे जहां बच्चे निवास करते हैं, आना जाना जहां पर भी रहता है, सब जगह वो लगे हुए हैं और उसके साथ में एक व्यक्ति सदैव उसकी निगरानी भी करता है ताकि यदि कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो तत्काल उसका पता भी लग जाता है। तो बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए सारी जो आधुनिकतम सुविधाएं हैं उनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे बच्चों को चोट वगैरह लगती है तो उसके लिए क्या अलग से कुछ सुविधा उपलब्ध है? जैसे बच्चों की कोई स्वास्थ्य बिगड़ गई तो यहाँ गुरुकुल के अंदर ही? उसके लिए मेडिकल रूम हमने बनाया हुआ है। ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तत्काल उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है और हमारे पास वाहन उपलब्ध हैं। यदि कोई ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तो तत्काल सरकारी हॉस्पिटल अथवा इमरजेंसी जहाँ पर भी अच्छा हमें लगता है और माता पिता से तुरंत कंसल्ट कर लेते हैं, उनको सूचना दे देते हैं ताकि कोई डॉक्टर से ऐसी दवाई बच्चे की पहले से चल रही हो और जिस डॉक्टर के पास हम लेकर के जाते हैं तो उनको आपस में संवाद भी करवा देते हैं जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ गुरुकुल के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आजकल वातावरण बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो गया है तो क्या यहाँ वातावरण की शुद्धि के लिए कोई कार्य किए जाते हैं? वातावरण की शुद्धि के लिए एक तो वृक्षारोपण प्रतिवर्ष हम करते ही हैं क्योंकि लगभग 6 एकड़ की भूमि हमारे यहाँ पर है और उसमें भवन भी हैं और वृक्ष भी, क्योंकि वातावरण की शुद्धि के लिए वृक्षों की आवश्यकता है और उसके साथ में हमारे ऋषियों ने यज्ञ हवन होम पद्धति जो चलाई है। प्रातःकाल नियमित रूप से बच्चे यज्ञ करते हैं और ये उनकी दिनचर्या का अंग है। हम सब बच्चों को यज्ञ करना सिखाते भी हैं। गाय का घी उसमें प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार की औषधियों को डाल करके यज्ञ के द्वारा जो है हम शुद्धि करते हैं। ये इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर चल रहा है। धन्यवाद आचार्य जी। ये थे हमारे साथ आचार्य नंद किशोर जी जिन्होंने हमें गुरुकुल की शिक्षा के बारे में बताया कि हमारे इनके गुरुकुल में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, सुरक्षा के लिए कैमरे वगैरह और खाने के लिए भोजन की अच्छे से उपलब्धि है और बच्चों को अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में आगे लेके जाया जाता है। बच्चे का स्वास्थ्य निर्माण किया जाता है यहाँ। धन्यवाद। मैं रिया त्रिपाठी, मनीष मेहरा के साथ।